हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। एक ऐसी जगह जहां पर हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, ठंडी दिसंबर की रात थी। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। दिल्ली से पटना जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होने को तैयार थी। रचना एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी। 21 साल की पढ़ाई दिल्ली में और घर बिहार के एक छोटे कस्बे में। कॉलेज से छुट्टियां पाकर वो घर लौट रही थी। ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और भाई अपनी नौकरी में व्यस्त। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी और जब ट्रेन चली तो उसकी बोगी AC 3 टियर। रचना की बर्थ थी लोअर। ऊपर की 2 बर्थें खाली थी और सामने की बर्थ पर कुछ देर बाद 3 अधेड़ उम्र के आदमी चढ़े। शायद रेलवे स्टाफ के जानकार थे, क्योंकि उनमें से एक ने टिकट चेक करने वाले से बिना कुछ पूछे सीट ले ली। पहले तो रचना ने ध्यान नहीं दिया। उसने हेडफोन लगाया और चुपचाप बाहर देखने लगी। ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली को पीछे छोड़ रही थी। करीब 20 मिनट बाद उनमें से एक आदमी ने रचना को घूरते हुए कहा, बिटिया, इतनी रात को अकेली सफर कर रही हो, हिम्मत है। रचना ने नजरें फेर ली। दूसरे ने हंसते हुए कहा, आजकल की लड़कियां सब खुद को बहादुर समझती हैं, जब तक कोई सबक न सिखा दे। तीसरा आदमी उठकर उस पास आया और बोला, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम खुद बेटी वाले हैं, बस बात करने का मन था, अकेली बैठी हो। रचना अब डरने लगी थी। उसने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। उसने आंखों में नमी लिए दूसरी तरफ देखा। दूसरी बोगी में सिर्फ 2 और यात्री थे, जिनमें से एक 65-70 साल के बुजुर्ग थे, जो चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। वो भी शायद सब महसूस कर रहे थे। तीनों आदमी अब धीरे धीरे मजाक की आड़ में बातों से आगे बढ़ने लगे थे। रचना ने टीटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अगली बोगी में था। उसने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी बर्थ से उठी और धीरे से दरवाजे की तरफ जाने लगी। सोच रही थी कि किसी को बुलाए, पर किसे। तभी वो बुजुर्ग उठे, धीरे से लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदमों से वो रचना के पास आए और बोले, बेटा, तेरी मम्मी ने फोन किया था, स्टेशन पर लेने आए हैं, अगला स्टेशन आने वाला है, चलो उतरना है। रचना कुछ समझी नहीं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग ने आंखों से इशारा किया, बस मेरे साथ चलो, चुपचाप। रचना ने समझदारी दिखाई। वो बुजुर्ग के साथ चल दी। तीनों आदमी हड़बड़ा गए। कुछ बोलना चाहा, लेकिन बुजुर्ग की आवाज कड़क थी, जो कर रहे हो वो साफ नजर आ रहा है। बेटी समझकर चुप रह रहा था। अगर इंसानियत बची हो तो वहीं बैठे रहो। स्टेशन आने वाला था। रचना और बुजुर्ग दरवाजे की तरफ खड़े हो गए। बुजुर्ग ने गार्ड से बात की और टीटी को बुलाया। टीटी आया, बात समझी और तीनों की पहचान लेकर उन्हें चेतावनी दी गई। बुजुर्ग ने कहा, अगर लड़की ने आवाज नहीं उठाई तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। अब से हर लड़की चुप नहीं रहेगी और हर आदमी चुप नहीं बैठेगा। रचना की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, भरोसे के। बुजुर्ग ने उसे बैठाया और कहा, बेटा, इस देश में बेटी का अकेला सफर तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक हर बोगी में एक आदमी सिर्फ देखता रहे और कुछ करता नहीं। मैं देखता नहीं, मैं करता हूँ। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो आवाज उठाओ। चुप्पी से बड़ा अपराध कोई नहीं है। रचना उस रात घर तो नहीं पहुंची, लेकिन उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। कभी कभी एक अजनबी पापा जैसा भी आपकी हिफाजत कर सकता है, बस जरूरत है आवाज उठाने की। इस कहानी का उद्देश्य केवल डर दिखाना नहीं, बल्कि उम्मीद भी देना है कि जमाना बदल रहा है और अब हर सफर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।